अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खिदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हंद तफसील। हुर्रियत रहनुमा आसिया इंद्राबी ये उम्र कैद सजा दिन आव तत PDP सदर महबूबा मुफ्ती अमे हवाले कत करान वोनमुत ज़ात फैसलस पे गज दुबार गौर कर युन युत जन इंसानी बुनियादन पे तिमन इंसाफ फराहम सपदे। 30 साल जेल में गुजारे, उनके बच्चे बेचारे। देखिए, आसिया अंद्राबी साहब की साहिबा के साथ जो हमारे नजरियाती बहुत इख्तिलाफ रहे हैं और उनकी जो जो उनका तरीक़ेकार है उसके साथ भी मुझे बहुत इख्तिलाफ रहे हैं, मगर एक इंसानियत का तकाजा है, एक औरत है, वो एक उम्र के उस पड़ाव पे है जहां मुझे लगता है कि इस पे नज़रसानी होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत साल जेल में गुजारे हैं। उनके जो शौहर थे उन्होंने कोई 30 साल जेल में गुजारे। उनके बच्चे बेचारे पता नहीं कहाँ हैं, क्या है, उनका तो कोई कसूर नहीं है। और ये जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल लाइफ, यानी जब तक जिंदा है तब तक, तो ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट मुझे लगता है पूरे मुल्क में अबॉलिश होना चाहिए। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होना चाहिए 14 साल जो पहले होता था। तो ऑलरेडी उन्होंने कई साल इसमें जेल में गुजारे हैं। मेरी ये गुजारिश होगी कि इसको रिकंसिडर किया जाना चाहिए। कई लोगों को हम मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैरोल पे रिहा किया, बेशक इनको भी शर्तों के शर्तें शराइत रख के इनको भी पैरोल पे रिहा किया जाए, और इनको जो सेंटेंस मिली है कि उम्र कैद तब तक जब तक वो जिंदा है, इसको एबॉलिश करके पूरे मुल्क में एबॉलिश किया जाना चाहिए। और जैसे पहले 14 साल होता था वैसे करना चाहिए, और इनको भी इंसानियत का तकाजा नज़र में रख के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इनकी जो कन्विक्शन है उसको उस पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए। थैंक यू। देखिए, आसिया अंद्राबी साहब की साहिबा के साथ जो हमारे काबीना वजीर जावेद अहमद डारन मशरक वस्ती किस मौजूद सूरत हालस पेश नज़र जम्मू कश्मीर हवाले कत करान वोनमुत ज लूकन पज न अफवान कुन जोन दिन बल्कि पज तिमन सरकारस अथवास करन युत जन कुन सूरत हालुक मुकाबले करने यीह। में किसी अफवाह पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। सरकार प्लेस में है, एडमिनिस्ट्रेशन प्लेस में है। जब ऐसी कोई बात होगी तो पहले सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए। सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू, परसों डिविजनल कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर कहा कि सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं। हाँ, अब जंग है, उसका उसका डायमेंशंस होते हैं, उसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है। वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में भी कहा है कि हमें आगे इससे मजबूती से खड़ा होना है, वो हम समझ सकते हैं, पर पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ चीजें इंशाल्लाह रहमान ठीक हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर पंचायत इलेक्शन की बात करें, तैयारी में क्या कुछ तैयारियां है? पंचायत इलेक्शन की तैयारी में है। अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन का नियुक्ति हुई है 1-1.5 महीने पहले, उसने ओथ संभाला है और दफ्तर को संभाला है, और बाकी जो फॉर्मेलिटीज है वो कर रहे हैं। रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं, प्रोसेस किस तरह करेंगे उस चीज का जायजा ले रहे हैं, और अदर बैकवर्ड कमीशन का जो रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट के पास आई है, उसको इवेलुएट कर रही है सरकार। उसके बाद जो फाइनल डिसीजन है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो हमारी कैबिनेट है वो बैठेगी, फाइनल डिसीजन बाद में। मैं किसी अफवाह काबीना वजीर जावेद अहमद डारन ये वोन लुकन पज न आफान पे ध्यान दुन बल्कि पज तिमन सरकारस अथवास कर तत सूबाई कमिश्नर कश्मीरन यमन आफान हवाले कत करान वोनमुत ज सरकारस निश मौकूल तो वाफिर मिकदारस मज तमाम स्टाक तो लूकन पज न कुन ते आफाई कुन कान दुन बल्कि पज तिमन इंतजामिया तो सरकार सत अथवास करुन। आपको सरकार की तरफ से इंफॉर्मेशन आएगी। आप देख रहे होंगे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी कंटिन्यूसली कंट्री को भी एड्रेस कर रहे हैं, यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और हम बार बार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की पैनिक की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ के स्टॉक्स को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है और उनकी सफिशिएंसी इंश्योर की जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर किया जा रहा है। अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट की तरफ से इसके बारे में सुनेंगे। मेरी अपील रहेगी कि जो भी ऐसी र्यूमर मॉन्गरिंग में एंगेज हैं उनके खिलाफ जो है गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मेरा लोगों को यही मैसेज रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैंडल्स पर ही रिलाई करेंगे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। सर, नंबर 2, अभी जिस तरह से पहले सिक्योरिटी रिव्यू सवाल की गई थी, उसमें जो हाई रिस्क है या डेस्टिनेशंस कहेंगे, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, वहाँ पर सिक्योरिटी का क्या अपडेट? देखिए, ऐसा है कि अब ये कोई आज की डेट में कोई सिचुएशन चेंज नहीं हुई है। वो कंटिन्यूस एक रिव्यू प्रोसेस रहता है सिक्योरिटी सिनेरियो का। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की तरफ से जॉइंट रिव्यूज़ रहते हैं, और जैसे आप जानते भी हैं कि डेस्टिनेशंस को लगातार ओपन किया जा रहा है
और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट कश्मीर में आए, यही हमारी कोशिश है। और आप देख भी रहे हैं कि ट्यूलिप गार्डन के खुलने के बाद लगातार हम टूरिस्ट का तांता देखते हैं सुबह से शाम तक, और हमारी यही कोशिश रहेगी, अपील भी हम करना चाहेंगे कि अभी जो आने वाला जो स्प्रिंग और फिर समर सीज़न है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट कश्मीर के। मीरवेज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक आज सोपरुक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा मुतहदा मजलिस उलमाक दोयम जिम्मेदार मौजूद दौरस दौरान ये तिमो गुलाम नबी जकी सुंद गर गछित लवहकीन सत तजियत तो यकजहती हुंद इजहार कोर तत तिमो गुलाम नबी जकी सं समाजी खदमात कशरान तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश कोर्मुत यल जन तिमो अत मौकस पे वोन जे इंसानस पज दुनियास मज इंसानियतुक सबूत पेश करन युत जन मरन पत्य तिम हमेशा याद करनियन। ज़की सब जिंदगी वुचो तिमो कर हमेशा बड़ टफ लाइफ बसर हुकूमत खानस मज ति जेल ति मुश्किलात ति गर नबर ति मुफलिसी हंदिस हालतस मज काह तुथ वनो के कोर तिमो दुनिया हासिल की मगर उस मकाम मरतब तो रतब रिकग्निशन तिमन आव सह गो यह कि मरहूम ज़की साहब रूद तथ अकिस अमल मज कि हमेशा हक सदाकत कत कर आज तमस मज कह सठा कोशिश करे कि कम से कम जनाजस मज करो शमूलियत मौका आव न रात आव इजाजत दिन कह आज बड़ मुश्किल सान आव इजाजत दिन की ताज़ियत करो इजहार। श्रीनगर किस बाइक गुल लालास मज ये सयान हुंद राश वुचन तत जनूबी कशीर हंदिस सागम इलाकस मज शेर कश्मीर जरी यूनिवर्सिटी तरफ तैयार करना आमतिस टुलिप गार्डनस मज त पोश बरजोश यम वुचन बापत सैलान ओत वातन ये जन अत मौजूद सयाह तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आव ज वादी कशीर कुदरती खूबसूरती सहित माला माल यम सहित लूक सठे लुत्फ अंदोज सपदन। आगे देखा माशाल्लाह बहुत बहुत बढ़िया लगा और बहुत बड़ा भी है और शानदार भी है। तो काफी कितने दोस्त हैं आप? ये हम गुजरात से 4 लोग आए हैं। 4 लोग आए। हाँ। तो क्या 400 कब आंकड़ा पार करोगे? बहुत जल्दी। तो गुजरात मैं मतलब ये बताना चाहता हूँ कि सब लोग यहाँ पे आए, गुजरात वाले हैं वो सब लोग यहाँ पे आए और ये देखे बहुत माशाल्लाह बहुत बढ़िया जगह है, सब देखे यहाँ पे आके। तो गुजराती में अपनी भाषा में जो गुजराती भाषा है બધા આવો અને બધા જુઓ, બહુ सारी जगह છે અને જોવા लायक जगह છે यहाँ। कि आप श्रीनगर जा रहे हो, श्रीनगर से तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे उतना ज़्यादा रश भी नहीं है और आदमी बिला झिझक और आराम के साथ सब नज़ारा कर लेता है। तो फिर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे बहुत प्यारा नज़ारा है, यानी आसपास का नज़ारा, छोटे छोटे पहाड़ और साथ में बड़े बड़े चारों ओर से बड़े बड़े पहाड़ भी हैं और बर्फ़ का नज़ारा भी है और यहाँ पे बहुत प्यारा गार्डन है माशाल्लाह। इस बाग का नज़ारा करने के लिए आ जाएंगे, ये उम्मीद है इंशाल्लाह और बोलेंगे भी कि वहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, प्यारी प्यारी जगह है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। यहाँ आने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएँ और यहाँ की लाल मंडी श्रीनगर में आज पशुपालन महकम तरफ प्रोग्राम सांझ करना आमुत यथ मज वज़ीर मौसूफ जावेद अहमद डार, मेंबर असम्बली लाल चौक तो महकम के जिम्मेदारों तो मुलाजिम शिरकत कर अत मौके पे वज़ीर मौसूफन सुमाल रिव्यूमेंट हस्पताल इफ्तिताह कोर तत तमो वोनमुत ज अमि सत वात पशुपालन सत वाबस्त लूकन सठे राहत। जावेद अहमद डारन वोनमुत ज पशुपालन महकम तरफ ज़्यादा खोत ज़्यादा लूक महकम सत वाबस्त करनस हवाले कया कदम तुलना आमित युद्ध जन यम लूक आसानी सान जिंदगी हुंद दो गुजारित हेकन। देखिए आज यहाँ चीफ डिपार्टमेंट की तरफ से एक रूमिनेंट हॉस्पिटल का इनेकाद हुआ। ये एक फैसिलिटी है स्मॉल एनिमल्स के लिए, जैसे गोट है, शीप है और रैबिट्स है, डॉग्स है, पेट्स है। इसकी बड़ी ज़रूरत थी और डिमांड भी लोगों की थी और चूंकि अब कल्चर है, पेट कल्चर है, लोग यहाँ डेवलप हो चुका है। पूरे मुल्क के साथ जम्मू कश्मीर में भी पेट कल्चर डेवलप हुआ है और लाइफ स्टॉक को भी लोग पसंद करते हैं। तो उस हवाले से ये फैसिलिटी यहाँ बहुत ज़रूरी थी। इस पर 85 लाख खर्च हुए हमारे यूटी कैपेक्स में और जल्दी काम हो पाया इसमें। और जितनी भी हमारी जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ है, ये डिजिटल एक्सरे है, यूएसजी है,
OT है, और सारी फैसिलिटीज हमने अवेलेबल रखी है, और लोग यहाँ लाइफ स्टॉक लाते हैं, पेट्स को लाते हैं, उनका इलाज मुआवजा ठीक होता है। हादीपुरा रफियाबाद सोबरस में आज फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन तरफ प्रोग्राम संज करना आमुत यथ जिम्मेदारों अलाव ग्रोवर्सो शिरकत कर अत मौके पे दरपेश मुश्किलन हवाले कथन दल दिन आव तब सरकार मंग करना आमुत ग्रोवर्सन हज सूरत हाल नजर तल थवित गसन संजीद कदम तुलन yin युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin खामोश मिजाजी तमें जीनिन ये फ्रूट ग्रोवर्स महफूज आस यहाँ पे मीटिंग थी, ये फ्रूट ग्रोवर्स की चाहत पर थी। सब जो अतराफ से लोग आए उन्होंने चाहत किया कि हम एक यूनियन अपनी यूनियन खड़ा करेंगे जो पहले से ही मौजूद थी। इसकी आबियारी के लिए यहाँ आज लोग आए थे और मेंबरशिप भी यहाँ पे चालू हो गई है। असल मुयन मकसद ये है कि ग्रोवर बहुत कमज़ोर किया है दूसरे एजेंसियों ने, और मरकज़ या हमारी अपनी कश्मीर गवर्नमेंट से भी जो भी इमदाद शायद लग रहा है कि वो पूरे इन बागबानों तक नहीं पहुँच पाते। इसलिए हम अपने जो यहाँ के हुक्मरान है, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब है, हमारे इंडस्ट्री के मिनिस्टर जनाब जावेद अहमद डार साहब, हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर से वाबस्ता, इनसे हम यही तवक्का रखते हैं कि वो ध्यान दें इस इंडस्ट्री की तरफ। जो ये फ्रूट ग्रोवर बहुत से हालातों से, चाहे वो सैलाब आया या इस मुश्किल हालात में जो इस साल गिरान तकरीबन 1000 पेटी में से 300 पेटी गिरान हुआ, सैलाब आया है, मौसमी हालात से बहुत सारे नुकसान हैं, या बीच में रोड बंद भी हुआ है, बहुत सारा नुकसान इस ग्रोवर को उठाना पड़ा। इसलिए हमारी गुजारिश है मिनिस्टर साहब से कि एक तो ऑलरेडी हम KCC की डिमांड कर रहे हैं, KCC माफ़ हो जाए। दूसरी ये कि दूसरी पॉलिसियाँ निकालें ताकि इस किसान को मदद मिल जाए। जनूबी कश्मीर हंदिस कोलगमिस मज DC ऑफिस ब्रोह कन पेंशनर्सो तरफ खामोश एहतजाज करना आमुत। यथ दौरान एहतजाजस में शामिल पेंशनर्स मसला अंजरावनच मांग करान ये जन अत मौके पे जिला तरक्याती कमिश्नर अख मेमोरेंडम दिन आव यथ मज दरपेश मुश्किलन हवाले जिक्र करने आमज। प्रोटेक्शन दो, प्रोटेक्शन दो, प्रोटेक्शन आगे बढ़ो। सोन मकसद आज ये जमा गसन जिम हकूक पेंशन पर्टिकुलर ऑल ओवर इंडिया यम 8th पे कमीशन अत मुतल बोज गई मतलब खदशात गई पैदा 8th पे कमीशन जन सही अमिक रूल्स एंड रेगुलेशन गन बाकी मुलाजिम पे पेंशन लागू गई मेडिकल अलाउंस तथ मुतल तो सह गोस अत पे बतौर लागू गसन। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये मांगते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स जो हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है उसको मेंटेन किया गया अकॉर्डिंगली। दूसरी हमारी ये डिमांड है कि 300 रुपये जो मेडिकल अलाउंस हम ओनली मतलब कश्मीर को मिल रही है, क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी आर। लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप वक्त ब वक्त हमारी बात मुतलका ऐवानों तक पहुंचा देते हैं और उम्मीद करेंगे कि आगे भी आप ये पहुंचाते रहेंगे, और एक मज़बूत तरीके में, और कोई तोड़ मरोड़ कर नहीं, बल्कि एक वाज़े सूरत में हमारी बात मुतलका ऐवानों में तक पहुंची जाए। तो हमारे लोकल कुछ इश्यूज भी हैं, तो कम्यूटेशन का मसला है। हम तो ये कम्यूटेशन बार बार हटा कि मतलब ये अदालत में PDP तरफ श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर्स पे शजरकारी मुहिम दस तुलना आमुत। यथ दौरान पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती तो पार्टी हंद दोयम लीडर तो वर्कर त मौजूद अत मौके पे दफ्तर के सहनस मज कई कुल लागन आय तत महबूबा मुफ्ती लीडरन तो वर्करन वोनमुत तम गसन पन्निस इलाकस मज अमि हवाले कदम तुलन युत जन ज्यादा खुद ज्यादा कुल लागन यन।
जैसे आप जानते हैं आज नवरोज वक्त चलान अस कर पन्नी हिसाब शुरुआत और आप जानते हैं तो खबर कि सन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वनान तमो फरमोमुत कि अगर कयामत इन वाजी कंस इंसानस अथस मज कुल कयामत कायम गस ब्रोट गस कुल रून जमीनस मज यानी यीज अहमियत दिसमस तमो शजरकारी यीज इस्लामस मज अहमियत तो पता सन वोनमुत अपने जो हमारे हैं शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह तमो वोनमुत अनपोश येल वन पोश यानी कि तेल हसा है कि खुराक पूशित येल जंगल आसन कुल आसन अम तुल अंदाज गसान कि सनिस इस्लामस मज कत्सा अहमियत शजरकारी इस्लामुक रंग मान सब्ज इल्मुक रंग मान सब्ज मगर ये सब्ज रंग कुलन हुंद रंग इसलिए ये बह कर सारे गुजारिश जो हमारे पार्टी से मुंसलिक सन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जोन प्रेसिडेंट बाकी अहदेदारान कि तिमन हसा पज जाय जाय कुल लागन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद तथ पे अमल करें तो यह थवन सिलसिल जारी बेस बह लुकन त गुजारिश कर कि इस्लाम मज शजरकारी बड़ आमुत बड़ ज्यादा आमुत अत पे जोर दिन कि कुल जिंदगी जंगल जिंदगी आब तो अमे साथ जिंदगी तमे सा पैदा ये कुल हवा तमे दिवान ये जिंद इसलिए कोर आज लकट शुरुआत इंशाल्लाह मे उम्मीद कि लुक तन अत पे अमल तो बे सन पार्टी इशगाम बडगमिस मज आज महकमा सोशल फॉरेस्ट्री तरफ शजरकारी मुहिम हवाले प्रोग्राम सांस कर आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों तो एहलकारों शिरकत कर अत मौके पे लूकन मज मुख्तलिफ किस्मन हंद कुल बगरन आये तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यह मुहिम रोज ब्रोह कुन जारी जन ज्यादा खुद ज्यादा कुल लागन यन देखिए शजरकारी नियामत खुदाबंदी है, पेड़ लगाना इबादत है। अगर आप महकमे सोशल फॉरेस्ट्री की बात करें तो महकमे सोशल फॉरेस्ट्री का मकसद यही है, क्योंकि महकमे सोशल फॉरेस्ट्री का मानी मकसद है समाजी जंगलात। समाज और जंगलात के बीच में गहरा रिश्ता है जो सदियों से चलते आए हुए हैं। तो हम हमेशा शजरकारी करते हैं, लेकिन आज जो हमने यहाँ फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया है लोगों में, हमारा मकसद ये है कि हम कहीं हद तक कामयाब हुए हैं कि हम चाहते हैं कि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह लोग शामिल हुए। आपने खुद भी यहाँ देखा है बडगाम एचगाम में आज हमने मुख्तलिफ ज़ुमरे के किस्म के हमने पेड़ पौधों को लोगों में मुफ्त तकसीम किए। एक तो हमने अलमस और कॉनिफर भी यहाँ और खुबानी रुबानी भी हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो जहाँ तक आप खुद देखते हैं कि ये जो दिन ब दिन पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इससे छुटकारा पाने के लिए हमारे पास सबसे आसान और बेहतरीन तरीका ये है कि शजरकारी करनी है। तो हम लोगों से यही गुजारिश करते कि आपके वसादत से कि आप सामने आए, जिस तरह आज भी आप यहाँ आए हैं उस तरह हमेशा आप यहाँ हमारे साथ तालमेल रखकर सामने आ जाए और हर एक पेड़ पौधों पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये जो ग्लोबल वार्मिंग जी चल रहा है और एटमॉस्फेयर भी चेंज हुआ है, इसके नजात पाने के लिए हमारे पास वाहिद यही तरीका है कि रास्ता यही है कि और जो हमने आज यहाँ प्लांट हमने लोगों में तकसीम की है, ये जरिया भी बनते हैं। एक तो एनवायरमेंट भी साफ सुथरा रहेंगे, और दूसरा ये है कि हमें ये जरिया भी बनता है, क्योंकि आप जमींदार लोग हैं, आप जानते हैं कि ये कितना जरूरी पेड़ हमने लोगों में तकसीम की है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि हम उम्मीद जाहिर करते हैं कि ये इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि ये लास्ट 1 महीने से लगातार रहा और आज भी हमने यहाँ किया हर डिस्ट्रिक्ट में। और हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात अगर आप करें कि आज हमने मागमा में भी किया और खान साहब में भी किया, सार शरीफ में भी किया, चाडोरा में भी, और यहाँ भी हमने किया। इंशाल्लाह ये कंटिन्यू जारी रहेंगे। और लोगों से ये गुजारिश हम करते हैं कि जहाँ भी सरकारी ज़मीन खाली हो, चाहे घास चराई हो, स्टेट लैंड हो, जो भी है, तो हमारे साथ राब्ता कायम कीजिए। हमें तो नाजरीन खबरनामा तुम गुलिस्तान न्यूज़ वुचान, मे दियो इजाज़त, खुदा सवाल।